टू दी अनदर वीडियो। और इस क्विक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे क्या लिविंग एक्सपेंसिव कॉस्ट हैं यूके में। इस वीडियो में आपको कोई भी अप्रोक्सीमेट नंबर्स नहीं देने वाला हूं, बल्कि अपने एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा कि मेरा क्या खर्चा आता है यूके में। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं इस चैनल पे यूके के लाइफस्टाइल, एजुकेशनल और ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता हूं एंड आई होप आपको अच्छे लगेंगे। एंड मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को भी प्रेस किया हुआ है ताकि आगे आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। सबसे बड़ा खर्चा आता है यूके में एकोमोडेशन का। और अगर मैं अपने एकोमोडेशन की बात करूं तो मेरा जो कॉस्ट आती है एकोमोडेशन की वो 340 पाउंड्स पर मंथ है। 340 पाउंड्स में मेरा गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स, वाईफाई सब इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपको लैंडलॉर्ड काउंसिल टैक्स भी चार्ज करते हैं, लेकिन ये बड़े रेयर सिनेरियो में होता है। तो काउंसिल टैक्स की बात करूं तो अगर आपको कोई भी लैंडलॉर्ड काउंसिल टैक्स चार्ज कर रहा है आपसे, तो वो 20 से 30 पाउंड्स आपको चार्ज कर सकता है पर मंथ। जैसा कि आपको पता है कि जो रूम्स की कॉस्ट होती है वो लोकेशन पे डिपेंड करती है। अगर आप ये रूम टाउन में लेना चाहते हो तो आपको वो 450 का 460 का भी पड़ सकता है। तो मैं तो टाउन से थोड़ा बाहर रहता हूँ तो इसलिए कॉस्ट थोड़ी कम है। लेकिन अगर मैंने यही जो रूम सेम फैसिलिटीज के साथ अगर मैंने टाउन में ढूंढना है या किसी ऐसे एरिया में ढूंढना है जहाँ पे सारी कॉमर्शियल एरियाज हैं, वहाँ पे मेरे को कॉस्ट इसका हाई पड़ेगा। दूसरा जो मेन खर्चा है मेरा वो है फूड का, मींस ग्रोसरी। तो मैं इंग्लिश स्टोर में भी जाता हूँ, इंडियन स्टोर में भी जाता हूँ और बाहर से भी खाना खाता हूँ। इंडियन स्टोर में मैं मंथली एक ही बार जाता हूँ और जो इंग्लिश स्टोर है, एलडी स्टोर, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, वहाँ पे मैं मंथली 2 बार जाता हूँ अपनी ग्रोसरीज को बाय करने के लिए। और अगर बाहर के खाने की बात करूँ तो मैं हफ्ते में 3 बार बाहर से खाना खाता हूँ। इंग्लिश स्टोर का जो मेरा खर्चा है वो है 80 पाउंड्स पर मंथ। इंडियन स्टोर का जो मेरा खर्चा है वो है 50 पाउंड्स। और जो मैं बाहर से खाता हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, टेक अवे से लेता हूँ या रेस्टोरेंट में बैठ के खाता हूँ, वो है मेरा 100 पाउंड्स पर मंथ। तो ओवरऑल जो मेरी फूड की वैल्यू पड़ी वो मेरे को 230 पाउंड्स पर मंथ की पड़ी है। अब मूव होते हैं नेक्स्ट खर्चे पे, वो है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। तो जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो है 0 पाउंड्स, क्योंकि मैं तो वॉक इन से जाता हूँ अपने ऑफिस और वॉक इन से ही वापस आ जाता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो अलग अलग जगह वेरीज करती है। जैसे कि अगर आप बस का पास लेते हो तो 50 पाउंड्स पर मंथ पड़ेगा, और अगर आप ट्रेन का पास लेते हो तो 40 से 50 पाउंड्स, वो भी साल का कार्ड आपको मिल जाता है। तो जो ट्रेन का सिनेरियो है, जैसे कि 10 पाउंड की टिकट लगती है आपके घर से यूनिवर्सिटी जाने के लिए या कहीं पार्ट टाइम जॉब जाने के लिए जहाँ भी आप ऑफिस में काम करते हो। तो जैसे कि 10 पाउंड उसका चार्जेस है। अगर आपके पास रेल कार्ड है तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और जो आपकी कॉस्ट है वो 5 पाउंड्स हो जाएगी एक साल के लिए, जो 1 साल का बनता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका बस पास होगा वो आपको कॉस्ट करेगा 50 पाउंड्स पर मंथ। स्टेज कोच की बसेस जहाँ पे चलती हैं तो एक ब्लू कलर का एक कार्ड होता है, वो मंथली भी बनता है, 3 मंथ भी बनता है और ईयरली भी बनता है। तो आप ये डिसाइड कर सकते हो अपने बजट के हिसाब से कि आपने कौन सा कार्ड बनवाना है। तो जो अगर आप मंथली कार्ड बनवाते हो तो अनलिमिटेड राइड्स कर सकते हो जितने भी। अगर आप 3 मंथ का बनाते हो या 1 साल का बनाते हो तो आप अनलिमिटेड राइड्स कर सकते हो, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। लास्ट बट नॉट लिस्ट वो है मिसलिनियस कॉस्ट। तो मिसलिनियस कॉस्ट भी वेरीज करती है कि आप कितना खर्चा करते हो एक्स्ट्रा, लेकिन जो मेन खर्चे हैं वो है जैसे फ़ोन रिचार्ज बिल। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जो फ़ोन का रिचार्ज का बिल है वो है पर मंथ 5 पाउंड, जिसमें मैं इंटरनेशनली भी कॉल कर लेता हूं और यूके में भी कॉल कर लेता हूं। यूके में जो मेरी सिम है वो लेब्रा की सिम है, तो ये लेब्रा टू लेब्रा फ्री है और बाकी जो मेरे को मिनट्स मिलते हैं उसमें मेरा सारा ईजिली कवर हो जाता है। नेक्स्ट जो मेरी मिसलिनियस कॉस्ट है वो है हेयर कट की। तो एक मंथ में एक बार तो मेरे को जाना ही पड़ता है हेयर कट करवाने के लिए, जो कि मेरे को कॉस्ट करता है 12 पाउंड्स। इन सब के अलावा भी अननोन मिसलिनियस एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि मेरे को कॉस्ट करते हैं 20 पाउंड्स पर मंथ। अगर आप मेरे सारे खर्चों का मीन करते हो, इनको प्लस करते हो, तो जो ओवरऑल वैल्यू बनती है पर मंथ की वो है 607 पाउंड्स पर मंथ। तो राउंड ऑफ करके अगर आपको बताऊं तो आप मान सकते हो कि 600 पाउंड जो मेरा खर्चा है वो पर मंथ का है यूके में रहने का। आप अपना भी बजट बना सकते हो कि आपको क्या बजट बनाना अपने लिए। मेरा जो बजट था वो आपको मैंने बता दिया है। और मेरे को कमेंट्स में बताना कि अगर आप यूके में रहते हो और अपनी स्टूडेंट लाइफ में हो तो कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना कि आपका फूड का कितना खर्चा है और आपका एकोमोडेशन का कितना खर्चा है। एंड आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है और मिलेंगे ना दोस्तों एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।